हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य संगम के माध्यम से पहले आपका स्वागत करती हूँ। और अब हम सुनेंगे कि उस वाटिका में श्री रामचंद्र जी और सीता जी का एक दूसरे को देखने के बाद सीता जी की मनोदशा का वर्णन। तो फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मंचली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती थी वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लक्ष्मण, निगाह उस ओर ही लपक गई। जब देखा उनको आंखों से, बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल बिहल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खोकर वे पास आई राजकुमारी के, बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों खड़ी है, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है। सीता जी पूछ रही हैं अपनी सखी से, और सखी का ये हाल इसलिए था कि वो राम लक्ष्मण को देख कर आ रही थी। लड़कर आई है किसी जगह, या किसी बात की मारी है, हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में रही फूल है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे, जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मत वाली क्यों मत वाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का माली है। वह बोली, मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिनको, उनके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो डाली सींची है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उसी डाल का माली है। बांटिए प्रसाद भवानी का, मनवांछित वेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी, किंचित भ्रकुटी मरोड़, प्रकट वास्तविकता बात कर, व्यर्थ रही व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे बचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई, सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुध बुध खो बैठी, किस तरह करम वर्णन उनका। जो दिव्या जिभ्या बतला सकती है, उस जिभ्या के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको, उनके जिभ्या या बैन नहीं। बतलाती है कि जिभ्या से मैं जिससे बतला सकती हूँ, उसने तो देखा नहीं है हरि को, और जिन नैनों ने देखा है वो बता नहीं सकते हैं। जिस सांचे ने ढाला उनको, वह उन्हें बना कर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ही यह समय सगुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। चली सखी उस लता में, जहाँ झुकी है डाल,
राजकुमारी वही तो हैं वे राजकुमार। दूर से बताती है कि देखो सखी, वहां पे जो डाल झुकी हुई है ना, वहीं पे हैं वो दोनों राजकुमार। मेवारियां आओ जी आओ, निहारो सारियां, राजकुमार चले ना जाए, ना देख पाए कुमारियां। कहती हैं कि जल्दी से आ जाओ, कहीं वो वहां से चले ना जाएं। तो लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। जब वो उधर चली तो उनकी पायल की आवाज हुई, और पायल की आवाज श्री रामचंद्र जी के कानों में पड़ी। तो वो कहने लगे लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी है इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। श्री राम जी लक्ष्मण जी से अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। तो लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। जब अपनी मन की बात श्री लक्ष्मण जी से बता रहे हैं राम जी, उसी समय उन्हें जानकी जी भी दिखाई दे गई। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजाबन मुख लख कर इकटक रह गए चकोर हुए। फिर वो वहां से नजर नहीं हटा पाए। मानो कर लिया निवास यहीं, त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, सौंदर्य निरख बेदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी। मानो कर लिया निवास यहीं, त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रग मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इन्हीं का नाम। वो बताते हैं कि शायद सिया सीता जी इन्हीं का नाम है और इन्हीं के लिए वो स्वयंवर रखा गया है। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इनका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ सब इनका ही तो वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। कहने लगे कि यहाँ से जल्दी चलो, ये अपना धर्म नहीं है कि हम किसी सुंदर कन्या को निरखते रहें। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। तभी सीता जी ने भी राम की तरफ देखा। सूरज कुल का सूरज निहार दृग दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। ऐसी सुंदरता और कहीं उन्होंने देखी ही नहीं थी।
मुखमंडल का आलोक देख सुध विसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां श्री जनक दुलारी की। उसी बाउली ने कहा, है यह क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है, क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मार्ग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया, इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नैना, रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमरन, अब देखो राजकुमारों को। जब सीता जी ने आंखें मूंद ली तो सखी ने उनको टोका कि गिरजा पूजन बाद में कर लेंगे, अभी तो राजकुमारों को निरख लो, देख लो। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन, लता ओट श्री राम थे, हृदय हुआ बेचैन। जब उन्होंने अपने नैन खोले तो उन्हें श्री रामचंद्र जी दिखाई नहीं दिए, वो वृक्षों की ओट में हो गए थे। तो फिर सीता जी का मन थोड़ा बेचैन हो गया। छवि धाम बल धाम गुण धाम सुख धाम, दीजिए दर्शन अकुलावत नयन चकोर। लता ओट से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अब लोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाव लावण्य लाभ, लालित्य लाल मालाग भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को उर अंतर में छुपा लिया। सीता जी ने उन्हें नैनों में बसा लिया और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने मन में छुपा लिया। कहा बाउली सखी ने उसी समय शहनाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय यहाँ आने की। तो चली मेध की मैथिली व्यंग सुन, थी आनंद विभोर, पाँव महल की ओर थे नयन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी, हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गई, कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला नहीं जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सभी भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। तो दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली सहज ही बाउली यह हुआ द्वितीय अध्याय। तो जब उन्होंने पीछे से आवाज लगाई तो सखियां वापस आ गईं और वापस आके कहने लगी, अरे ये तो अलग ही बात हो गई। दर्शन की भूल भुलैयों से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लता यह कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहो चाल जो मन में है, प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है, माधवी लता में साड़ी है
आनंद लता में जीवन है। तो इतने वर्णन के साथ आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे हम सीता जी का गिरजा नंदिनी पूजन और उनसे राम को वर के रूप में मांगना। नमस्कार।